बाबा के न जाने कितने चमत्कार देखे हैं। अकबरपुर के एक समृद्ध जमींदार परिवार में जन्मे नीब करोरी बाबा, जिन्हें प्रेम से महाराज जी भी कहा जाता है, का पैदाइशी नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उनकी बचपन से ही अध्यात्म में गहन रुचि थी, इसीलिए उन्होंने किशोर अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया और 17 वर्ष की आयु तक उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक बार महाराज जी एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफर कर रहे थे। जब अंग्रेज टिकट कलेक्टर को इसके बारे में पता चला तो उसने नीब करोरी नामक एक गांव में ट्रेन रुकवाई और महाराज जी को वहीं उतर जाने को कहा। महाराज जी ट्रेन से उतर गए और पास ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हर प्रयास करने के बावजूद ट्रेन दोबारा शुरू नहीं हुई, नया इंजन लगाने के बाद भी नहीं। उस समय ट्रेन में मौजूद मजिस्ट्रेट महाराज जी की महिमा से परिचित था। उसने तुरंत टिकट कलेक्टर से महाराज जी से माफी मांगने और वापस ट्रेन में चढ़ने की प्रार्थना करने को कहा। महाराज जी ट्रेन में वापस तभी चढ़े जब उन्हें आश्वासन दिया गया कि नीब करोरी में रेलवे स्टेशन बनवाया जाएगा। तब से महाराज जी नीब करोरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब महाराज जी के पिताजी को मालूम चला कि वो नीब करोरी में हैं, तो उन्होंने वहां जाकर महाराज जी का विवाह करवा दिया। एक बार महाराज जी की पत्नी ने उनसे पूछा कि उनके पास ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जिसके कारण लोग उन्हें इतना पूछते हैं। महाराज जी ने उन्हें अपनी शक्तियां दिखाने के लिए एक सरसों का बीज लाने को कहा। उन्होंने बीज जीभ पर रखा और देखते ही देखते उसमें हरी पत्तियां निकल आई। इसके पश्चात महाराज जी अपनी अनंत आध्यात्मिक साधना के साथ अपने गृहस्थ जीवन का भी पालन करते रहे। सोमवारी बाबा नाम के एक संत थे जो गुफा में रहते थे। एक दिन महाराज जी उस गुफा को देखने गए। 4-6 घंटे बाद जब वो लौटे तो बोले, मुझे वहां आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ एक मंदिर बनवाएंगे। ये वही जगह है जहां आज कैंची धाम है। गुफा आज भी मंदिर के पीछे अपनी जगह पर बनी हुई है और बाबा की दिव्य आत्मा की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। एक श्रद्धालु जो रोजाना नीब करोरी बाबा के दर्शन करने आता था, वो एक बार उन्हें बिना बताए उनकी गुफा में घुस गया। भीतर उसने देखा कि बाबा लंबे सांपों से लिपटे हुए ध्यान में लीन है। भक्त ये देखकर वहीं बेहोश हो गया और उसके बाद तभी होश में आया जब बाबा ने उसे स्पर्श किया। नीम करोरी बाबा जो हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े उपासक थे और उपासक उपासना करते करते अपने उपास्य के स्वरूप को ही प्राप्त कर लेता है। एक प्रकार से हनुमान जी के ही स्वरूप को मानो वो प्राप्त हो चुके थे और नीम करोरी स्थान में जा कर के बहुत से लोगों को बहुत से चमत्कार का अनुभव हुआ और केवल भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर नीम करोरी हनुमान जी महाराज की कृपा बहुत से लोगों पर हुई और आज भी वे लोग उस कृपा का अनुभव करते हैं। एक बार नैनीताल में भूस्खलन की भयानक समस्या हुई। महाराज जी ने वहां हनुमान गढ़ी मंदिर बनवाया और कहा, हनुमान जी के आने से समस्या दूर हो जाएगी। हनुमान जी इस जगह की रक्षा करें और ये बात सच साबित हुई। मंदिर बनने के बाद से वहां पर भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड की समस्या रुक गई। वृंदावन के मंदिर के लिए जब हनुमान जी की मूर्ति आई तो भक्तों ने महाराज जी के आने से पहले ही उसे खोल दिया और देखा कि मूर्ति खंडित है। महाराज जी की अनुपस्थिति में इस मूर्ति को खोला गया। इस बात से कि वो नाराज ना हो जाएं, इस डर से मूर्ति को पहले की तरह बंद कर दिया गया। जब महाराज जी आए और मूर्ति को खोलने के लिए कहा तो सब डर गए, लेकिन महाराज जी के सामने मूर्ति खुलने पर वो बिल्कुल सही सलामत पाई गई। महाराज जी कहा करते थे, राम का नाम लेने से सभी काम पूरे हो जाते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हम शायद भगवान को याद ना रखें, परंतु भगवान हमें कभी नहीं भूलते। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में नीब करोरी बाबा जय जगदीश हरे का निरंतर उच्चारण करते हुए समाधीन नष्ट हो गए। सिर्फ अपने जीवन काल में ही नहीं, बल्कि समाधि लेने के पश्चात भी महाराज जी दुनिया भर में अपने लाखों श्रद्धालुओं का जीवन बदल रहे हैं, जिन्हें उनकी उपस्थिति का अनुभव आज भी होता रहता है। इन भक्तों में एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट जैसी कुछ विश्व प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल हैं।